हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्लास 8 सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आर एस अग्रवाल का चैप्टर है। आप लोगों को स्टार्टिंग में दिख रहा है भाई मैं क्या स्टार्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले फार्मूलाज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ मार्कर लाइट वाला, ये चलेगा सही है ना? ठीक है, तो फार्मूलाज हमने डिस्कस करने हैं। दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ के दो पार्ट हैं और सिक्स्थ के भी दो पार्ट हैं। तो अगर फिफ्थ और सिक्स को छोड़े तो ऊपर सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ हमेशा याद रखने के लिए कि भाई जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी तो सेलिंग प्राइस में से सीपी लेस करोगे तो गेन होगा, और इसका रिवर्स कर दोगे सीपी में से सेलिंग प्राइस, क्योंकि सीपी आपकी क्या है, ज़्यादा है। अरे आपने ख़रीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है तो आपको लॉस ही होना है ना। और गेन परसेंट निकालने के लिए गेन और अपॉन में हमेशा सीपी रहेगा, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस, और अपॉन में हमेशा सीपी, और मल्टीप्लाई पे करेंगे हम 100। सिंपल। तो जब गेन निकालना होगा तो अपॉन में सीपी रहेगा ही, और गेन निकालना है तो गेन ऊपर रखोगे तो गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल था फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना है एसपी है तो यहाँ सीपी मल्टीप्लाई होगी, एसपी निकालनी है तो सीपी मल्टीप्लाई होगी, सीपी निकालनी है तो एसपी मल्टीप्लाई होगी, सीपी निकालनी है तो एसपी, भाई पता है ना, सीपी निकालनी है तो एसपी बची और एसपी निकालनी है तो हमारे पास सीपी गिवन होगी। कुछ तो एक चीज़ देगा ना, दोनों चीज़ें थोड़ा ना लेके बैठ जाएगा वो, समझ रहे हो भाई? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, फिर खेल लो खुद ही अकेले, हम नहीं खेल रहे, फिर जा रहे हैं मैं ना, ठीक है। बैट मेरा है, मैं चल जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ भाई, एसपी हमें निकालनी है तो ऊपर 100 प्लस गेन रहेगा और 100 माइनस लॉस रहेगा। भाई गेन होगा तो गेन ऊपर रहेगा, मतलब प्लस हो जाएगा। गेन अगर होगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो लॉस माइनस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर सीपी निकालनी है तो 100 प्लस गेन क्या रहेगा नीचे, और 100 माइनस लॉस रहेगा नीचे। बाकी तो पता ही है यार, अपोजिट में 100 लगाना है और यहाँ सीपी है तो एसपी लगाना है। मतलब कितना सिंपल मैंने कर दिया कि अगर एसपी आपको फाइंड आउट करनी है तो ऊपर 100 प्लस गेन और 100 माइनस लॉस रहेगा। वैसे सीपी में क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन और 100 माइनस लॉस क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला में मानता हूँ समझ में आ गए होंगे। हम इलस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करते हैं। 18 इलस्ट्रेशन है 10 के पहले, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, सॉल्व एग्जाम, यार मैं क्या चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ रहा हूँ। मोहित बॉट अ सीडी फॉर ₹750 एंड सोल्ड इट 875, फाइंड इज गेन परसेंट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। आपकी एसपी ज़्यादा है, ज़्यादा में बेच दी, मोहित ने मुनाफा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मोहित गेन्स जितना गेन किया, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। बाकी कैलकुलेशन आप लोग जानते ही हो, इतनी कैलकुलेशन करवा चुका हूँ इतने वीडियोस में, अब तो लगाओ दिमाग। राहुल परचेज अ टेबल फॉर ₹1260 एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेस ऑन इट स्टॉप ही हैड सेल इट रुपीज़। भाई कम में बेच दी, लॉस हो गया तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। मतलब कितनी सिंपल चीज़ है, अभी ये मैं नहीं बताने वाला। अब ये बोल रहा है ओवर एट समटाइम्स आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल वी हैव टू पे मोर मनी, थिंग्स एंड एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, ये सब देते हैं। These extra expenses are called overheads. For calculating the total cost price, we add overheads to purchase price। भाई सिंपल सी बात है, ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो हम अपनी जेब से ही देंगे। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, मोहनलाल परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹12,000। हाँ भाई, एक ओल्ड स्कूटर उन्होंने खरीदा 12,000 रुपीज़ एंड स्पेंड ₹2850 ऑन ओवर हॉलिंग। वही बोल दिया भाई, ये 12,000 प्लस 2850, टोटल हमारी सीपी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 14,850 हो जाएगी। ठीक है भैया। देन ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड सोहनबीर फॉर ₹13,860। भाई कम में ही बेचा। हाउ मच परसेंट कैन ही डिड गेन, ही गेन और लॉस। तो भाई लॉस ही हुआ है, दिख रहा है भाई। सीपी हमारी टोटल में से एसपी लेस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉस आ जाएगा। लॉस लॉस अपॉन टोटल सीपी इसलिए लिखा है इसने क्योंकि जो एडिशनल खर्चा होगा स्पेंड वगैरह वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। भाई हमारी जेब से तो लगेगा, तो पड़ोसी देके जाएगा क्या हमें, समझ लो। तो ऐसे रघु बॉट एन अलमीरा फॉर ₹6250 एंड स्पेंड ₹375 ऑन इट्स रिपेयर। दोनों का ऐड कर दो, ये आ गया। देन इट सोल्ड 6890 ज़्यादा में बेच दी, गेन हो गया। गेन अपॉन टोटल सीपी मल्टीप्लाई 100 आ गया 4%। कितने सिंपल क्वेश्चन, अभी निपटाता हूँ, देखो कार्यक्रम। अब वेंडर बॉट ऑरेंजेस एट रुपीज़। हाँ भाई कैसे निपटाऊंगा, अब तो क्वेश्चन में ही शुरू हुए हैं। ऑरेंजेस एट 20। हाँ भाई, एक वेंडर ने खरीदे बॉट ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹125। 125 के 20 ऑरेंजेस खरीदे एंड सोल्ड देम इनटू 90 पर डजन। आगे ना कार्यक्रम शुरू। थोड़ा फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो देखो दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। एलसीएम ऑफ 20 एंड 12 क्यों लेना पड़ा, समझना बात को, क्योंकि यहाँ पर डजन का मतलब होता है, डजन में होता है 12। तो आपने चलो एक बार ले लिया, यहाँ पर एलसीएम आ गया 60। लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट बी 60
20 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना है भाई 125, तो 1 ऑरेंजेस का कितना होगा 125। अब ये जो पहली और दूसरी लाइन है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं भाई 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट है 125, तो 1 ऑरेंज का कितना होगा 125/20, ठीक है। और हमें निकालना किसका है 60 का, क्यों बताते हैं अभी। 60 का निकाल दोगे 375, तो सी पी ऑफ 60 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 375, और एस पी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज दिस, एस पी ऑफ 1 ऑरेंज इज दिस। क्या कर दिया पूरा का पूरा कार्यक्रम, इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम इन्होंने गा दिया है। तो ये हम समझेंगे कि एक एक चीज़ एक एक स्टेप कैसे इन्होंने लिखा है। हमें मैथ्स में एक रूल है, कंपैरिजन क्या किया जाता है, इक्वली किया जाता है भाई। कंपैरिजन तो इक्वली होना चाहिए ना, हमारे घर वाले भी क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं अनइक्वली। भाई हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में 8th क्लास में, और हमारा कंपैरिजन होता है एक छोटे बच्चे के साथ, समझ रहे हो, जो 5th 6th में पढ़ रहा है। भाई वो तो इतने अच्छे नंबर लाता है, उसकी क्लास भी तो देखो भाई, तो उसके टाइम पे हम भी लाते थे, समझ रहे हो। तो कंपैरिजन होना चाहिए इक्वली, तब जाके बात बनती है। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन इक्वली करने के लिए इसने क्या करा कि भाई दोनों का एलसीएम ले लिया, और दोनों का एलसीएम ले लिया तो हमें पता लग गया कि 60 से 12 भी डिवाइड होगा और 20 भी डिवाइड होगा। 12 5 से 60 और 23 से 60, तो दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हम जब कंपैरिजन इक्वली करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसान हो जाएगा। कैसे भी समझाता हूँ भाई। दोनों का एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमने एक का प्राइस निकाल लिया, कितना 125 रुपीज़ था हमारा 20 का, तो एक का प्राइस निकाल लिया 125/20, और 60 ऑरेंजेस का प्राइस निकाल दिया हमने यहाँ पर 375 रुपीज़, ठीक है। वैसे 12 ऑरेंजेस 90 रुपीज़ में बेच रहा था, बोल रहा ना 90 रुपीज़ पर डजन। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कंपेरिजन इक्वल करने के लिए, पहले 1 ऑरेंज का निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई 60 का क्यों निकालो, क्योंकि दोनों का एलसीएम ले लेना, जो भी नंबर दे रखे होंगे। 60 का निकाल लिया ये। अब देखो दोनों की सीपी और एसपी कैसे निकाली भाई। सीपी ये थी 375 रुपीज़, किसकी आई अकॉर्डिंग टू 60 ऑरेंजेस, सीपी हमारी है 375, और अकॉर्डिंग टू 60 ऑरेंजेस एसपी हमारी 450। तो आपको पता है सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, मतलब गेन होगा वेंडर को। और गेन कितना हो गया 75 रुपीज़। और आपको पता है गेन का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में तो सीपी रहना ही है, चाहे गेन हो या लॉस हो, अपॉन में सीपी रख दिया, ये आ गया हमारा 20% आंसर। तो इस तरीके से अगर आप गेम खेलोगे तो आप लोग गेम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि भाई दोनों का एलसीएम लेके जो नंबर आएगा तो उससे मल्टीप्लाई करके हम इक्वल कंपैरिजन करके एक पर्टिकुलर सीपी और एसपी निकाल सकते हो। उसके बाद तो गेन और लॉस आ ही जाएगा। अगर एसपी ज़्यादा होगी तो गेन हो जाएगा, और सीपी ज़्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा। और फिर गेन परसेंट लॉस परसेंट निकालने का तो मैंने सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता ही दिया है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर से, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हाँ भाई, इसके बराबर है फाइंड इफ द कॉस्ट ऑफ द 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो भाई वही गेम है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कार्ड इज एक्स। भाई हर कार्ड की कॉस्ट प्राइस इसने रख दी एक्स, तो भाई 10 कार्ड की कितनी हो जाएगी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल मतलब बीच में इक्वल लगा देना। कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पर इसने लिखा था सीपी, हाँ भाई कॉस्ट प्राइस बोला ना, तो सीपी इज इक्वल टू 8x एंड एसपी इज इक्वल टू 10x। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस के 8 ग्रीटिंग कार्ड की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 8 ग्रीटिंग कार्ड की सेलिंग प्राइस क्या होगी, वही x। भाई x क्यों लिया, x से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हमने हर कार्ड का कॉस्ट प्राइस क्या माना था x यहाँ पर, तो CP ऑफ 8 कार्ड्स कितना आ गया 8x, और SP ऑफ 8 कार्ड्स कितना आ जाएगा CP ऑफ 10 कार्ड्स। भाई 8 कार्ड्स का जो SP है वो किसके बराबर होगा, CP ऑफ 10 कार्ड। 10 कार्ड्स का CP कितना है भैया 10x ही होगा। भाई CP तो बराबर ही होगा ना, CP बराबर CP। क्यों भाई CP के बराबर क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहता है ना भाई। अगर हमने एक एक कार्ड का कॉस्ट प्राइस क्या माना है, देखो पहली लाइन पढ़ो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कार्ड इज x। तो अगर यहाँ पर हम बात करें 10 कार्ड का CP कितना होगा 10x, और 8 कार्ड का CP कितना होगा 8x। भाई इक्वल में इसे इक्वल नहीं लगाना, CP बराबर CP है, बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं। बाकी इन दोनों के बीच में इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो 8x है एक 10x है। तो मैं बात से इतनी से कहना चाह रहा हूँ कि 10x क्या है CP ऑफ 10 कार्ड्स, ठीक है, और 8x क्या है CP ऑफ 8 कार्ड्स। 8 कार्ड्स का CP कितना दे रखा है हमें 8x होगा, और 10 कार्ड्स का CP कितना होगा 10x होगा। दोनों ही इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, जो क्वेश्चन में बोलता है हम सिर्फ वही करते हैं। हम अपनी कलाकारी यहाँ नहीं दिखाते हैं। कहाँ गया ये आंसर, कहाँ गया आंसर, ये रहा। हाँ भाई,
तो मेरा इरेजर करना बेकार चले गया क्या? हाँ भाई, ये थोड़ा सा हाथ वाथ थोड़ा संभाल के चलाने पड़ते हैं इस पर, नहीं तो ये भटक जाता है मुद्दे से अपने। हाँ भाई, क्या बोला मैंने? 8 कार्ड्स का CP 8x, तो SP ऑफ 8 कार्ड्स किसके बराबर है? CP ऑफ 10 कार्ड बोल रखा है। SP ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स किसके बराबर है? CP ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स। देखो CP ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स मैंने यहाँ लिख दिया, और वो किसके बराबर है? SP ऑफ 8 कार्ड्स। देखो यहाँ लिख रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स के कॉस्ट प्राइस तो 10x होगा, और वो 10x किसके बराबर है? 8 कार्ड्स के SP के बराबर। तो देखो इसने लिखा क्या है कि CP कितनी हो गई हमारी? 8x हो गई, कितने? 8 कार्ड्स की। और SP कितनी हो गई हमारी 8 कार्ड्स की? 10x। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बता रहा हूँ वापस कंपैरिजन इक्वली का, कि यहाँ पे ऊपर जो है ना, ये भी 8 कार्ड्स की CP है 8x, और SP भी कितनी है? 8 कार्ड्स की है, जो कि किसके बराबर है? CP ऑफ 10 कार्ड्स के। तो इसका रोल ख़त्म हो जाता है यहाँ से, इसका रोल क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। इसका रोल स्टार्ट हो जाता है 8 कार्ड्स की, SP कितनी है? 10x है। तो देखो यहाँ लिख रखा है SP इज इक्वल्स टू 10x और CP इज इक्वल्स टू 8x। क्यों? क्योंकि 8 इज इक्वल्स टू 8, कंपेरिजन क्या होता है? इक्वल ही होता है। तो हमने जो हिंट दे रखा था क्वेश्चन में, हमने उस हिंट को क्या करा? पकड़ा। और कैसे पकड़ा? SP ऑफ 8 कार्ड्स कैसे निकाला? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड। और 10 ग्रीटिंग कार्ड्स की कॉस्ट प्राइस कैसे होगी? एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1x है, तो 10 की कितनी होगी? 10x होगी। और वही 10x क्या है? SP ऑफ 8 कार्ड्स है। अभी आई बात समझ में? वही 10x क्या है? SP ऑफ 8 कार्ड्स है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। वापस बोल दूँ तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बड़ी जल्दी निपटा दूंगा मैं एग्जाम्पल, लेकिन हाँ चीज़ें तो गहराई में समझनी पड़ेंगी, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो कंपैरिजन क्या होगा? इक्वल ही होगा। CP ऑफ 8 कार्ड्स का किससे कंपैरिजन है? SP ऑफ 8 कार्ड्स है। तो दोनों का अगर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। तो आपको पता है SP यहाँ पर ज़्यादा है, कितना है? 10x है। तो भाई प्रॉफिट तो यहाँ पर होना ही है। अब एक सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे, एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाएंगे, अदरवाइज बैठे रह जाओगे। तो देखो यहाँ गेन अपॉन CP होता है 2x अपॉन 8x, x कैंसिल, 2 4 8, 4 से करोगे 25%, 25% का आ गया हमारा आंसर आ गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये तो आ गई ऊपर ऊपर की कहानी कि भाई x की वैल्यू थी तो हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात करें, वहाँ पे भी मैंने 60 ऑरेंजेस का इक्वल कंपैरिजन कर लिया। यहाँ पे हमने 8 कार्ड्स जो है 8 कार्ड्स का CP दे रखा है और 8 कार्ड्स का ये SP दे रखा है। कंपैरिजन इक्वल ही हुआ, तब जाके बात बन गई। और 8 कार्ड्स का SP किसके बराबर था? CP ऑफ 10 कार्ड्स, तो 10x हो गया। समझ रहे हो? तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आपके आंसर इजीली निकल जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकली समझना है कि सर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझाओ, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा वेट करो। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालो तो आप लोगों से बात करेंगे। बाकी प्रोसेस को फोकस करो, और बहुत ज़्यादा गहराई, मतलब मैं प्रैक्टिकल वे में कैसे जा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसे दिमाग में ना क्वेश्चन चल रहा हो, बिल्कुल एक एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में पता हो, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कई बार आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करते हैं। पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए चैप्टर के। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ अ ड्रैपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है भाई? 3 मीटर ऑफ क्लोथ। हाँ भाई, 3 मीटर क्लोथ की सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है? लूज कर जाती है वो। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खतरनाक क्वेश्चन सा लग रहा है ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है। परसेंटेज जो इससे पहले मैं डिस्कस किया वो तो मतलब इतना सिंपल चैप्टर की मतलब पूछो मत। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि CP SP का कार्यक्रम रहता ही हमेशा। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ आर ड्रैपर। हाँ भाई, 33 मीटर क्लोथ बेचने के बाद, जो भी यार ड्रैपर होगा वही कोई कपड़े वपड़े वाला है ना, लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ। किसकी अमाउंट लूज कर देता है? ड्रैपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 3 मीटर क्लोथ। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, देखते हैं भाई। लॉस इज इक्वल टू CP ऑफ 30 मीटर माइनस SP ऑफ 33 मीटर। सॉरी, 30 मीटर 33 मीटर और SP ऑफ 33 मीटर। SP ऑफ 3 मीटर इज इक्वल टू CP ऑफ 33 मीटर माइनस है भाई, यही तो बोला उसने। देखो जैसे जैसे इक्वेशन बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं हम कि भाई CP जितनी भी थी ना 33 मीटर क्लोथ की,
उसमें से हम एस पी माइनस करते हैं। भाई ये पता भी है इसने लूजेस बोल दिया है, तो यहाँ पे गेन और लॉस देकर इसने भटकाया है सिर्फ हमें। हमें पता है कि भाई जब लूज कर रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है, तभी तो लॉस लूज लूज और लॉस, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट मिलते जुलते तो वर्ड है। तो यहाँ पर सी पी ऑफ 33 मीटर एस पी ऑफ 30 मीटर माइनस करेंगे तो कितना लॉस होता है हमें, लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर, एस पी ऑफ 3 मीटर के बराबर हम लूज करते हैं। तो देखो इसने क्या करा, वही मैंने बोला कंपैरिजन इक्वली। तो देखो एस पी को एस पी के साथ भिड़ा दिया। कैसे भिड़ा दिया भाई, ये जो 3 मीटर था ना इधर, ये एस पी ऑफ 33 मीटर इधर आ गया, एस पी ऑफ 3 मीटर भाई भाई ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो एस पी ऑफ 36 मीटर किसके बराबर हो गया, सी पी ऑफ 33 मीटर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, एस पी ऑफ 36 मीटर सी पी ऑफ 33 मीटर के बराबर हो गया। तो मैं पहले ही बोलूँ कि पहले सीधे प्रैक्टिकली मत समझा करो, पहले प्रोसेस को फोकस किया करो, प्रोसेस पे फोकस किया करो भाई किस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, एकदम से नहीं। लेट द सी पी, हाँ भाई लेट द सी पी ऑफ 1 मीटर बी एक्स। भाई 1 मीटर कॉस्ट की जो सी पी हमने मान ली एक्स मान ली, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 33 एक्स हो जाएगी। हाँ भाई 33 मीटर दे रखी है ना सी पी, तो क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी 33। और देखो वो किसके बराबर है, एस पी ऑफ 36 मीटर के। देखो इधर लिख रखा है सी पी ऑफ 36 मीटर इज 36 एक्स। सी पी ऑफ 36 मीटर इज, क्योंकि 36 से क्यों कर रहा है यहाँ पर, ये 33 से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एस पी ऑफ 36 मीटर से कंपैरिजन करना है। देखो बताता हूँ अभी कैसे। सी पी ऑफ 36 मीटर इज 36 एक्स और एस पी ऑफ 36 मीटर किसके बराबर है, सी पी ऑफ 33 मीटर। तो देखो 33 एक्स ही होगा, क्योंकि हमारा एस सी पी ऑफ 36 मीटर कितना है, 36 एक्स है। कितना है भैया, सी पी ऑफ 36 मीटर कितना है, 36 एक्स है। और एस पी ऑफ 36 मीटर किसके बराबर है, सी पी ऑफ 33 मीटर। तो जो हमने माना है, किसको माना है, जो हमने अज्यूम किया है सी पी ऑफ 1 मीटर इज एक्स, तो 33 मीटर की सी पी कितनी होगी, 33 एक्स होगी। और वो किसके बराबर है, एस पी ऑफ 36 मीटर किस ब्याह पे, इस इक्वेशन के ब्याह पे। ये इक्वेशन दिख रही है आपको, एस पी ऑफ 36 मीटर इज इक्वल टू सी पी ऑफ 33 मीटर। मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा 33 3 36 और ये सब हो गया है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन में गिवन है वही कर रहे हैं, उसके अलावा हम बिल्कुल भी एक चीज़ अपनी इधर से उधर नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक बार वापस इसमें छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को, क्या कि 33 मीटर ऑफ क्लोथ को बेचने के बाद, ठीक है, अ ड्रैपर लूजर, तो भाई 33 मीटर ऑफ क्लोथ कैसे बेचेगा, उसकी सी पी माइनस एस पी। क्यों, क्योंकि लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब लॉस हो रहा है। एन अमाउंट किसके बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर। तो हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर इज इक्वल टू सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर। क्योंकि आपने 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो 33 मीटर कपड़ा कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा भी होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस के 3 मीटर के बराबर का आपको नुकसान होता है। अब हमने एस पी और एस पी को तो ऐड कर दिया, कितना हो गया, एस पी ऑफ 36 मीटर सी पी ऑफ 33 मीटर के बराबर हो गया। तो हमने सी पी को हमेशा मानना होता है एक्स। ये भी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो यहाँ पे भी इसने जो करा था, कहाँ गया भैया, यहाँ देखो इसने कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार्ड भी एक्स ही माना था, तो एक्स मान के चलो सी पी को, तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए गेम। हाँ भाई सी पी ऑफ 36 मीटर कितना हो जाएगा, 36 एक्स हो जाएगा। 36 मीटर की बात कर रहा हूँ। और एस पी ऑफ 36 मीटर कैसे निकाले, क्योंकि एस पी ऑफ 36 मीटर किसके बराबर है, सी पी ऑफ 33 मीटर के। और सी पी ऑफ 33 मीटर क्या होगी, सी पी हमने क्या मानी थी एक्स, तो 33 मीटर के लिए क्या होगी 33 एक्स। अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई चीज़। और यही सी पी ऑफ 33 मीटर जो 33 एक्स है, वो एस पी ऑफ 36 मीटर है, क्योंकि हमें करना है कंपैरिजन इक्वली। तो अगर मैं वापस से इसको काट दूं यहाँ पर, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में काटा था कि इसको काट दूं, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम यहाँ पर रहने वाला है एस पी ऑफ 36 मीटर और सी पी ऑफ 36 मीटर आने वाला है, क्योंकि कंपैरिजन इक्वली करते हैं। मैथ्स में मैंने बता चुका हूँ पहले भी, कंपैरिजन क्या करते हैं इक्वली। हमने सिर्फ इसको क्यों लिखा सी पी ऑफ 33 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही थी कि एस पी ऑफ 36 मीटर किसके बराबर है, सी पी ऑफ 33 मीटर के बराबर है। उसके बाद का तो कार्यक्रम आप लोग को पता ही है भाई, एस पी ज़्यादा है, सॉरी एस पी कम है, सी पी ज़्यादा है। ये तो पहले ही पता चल गया था हमने जब इसने लूजर्स बोला था। तो भाई एस पी क्या है हमारी यहाँ पर, एस पी है 33 मीटर 33 एक्स और सी पी है यहाँ पर 36 मीटर की 36 एक्स।
तो आपको बताया यहाँ पर सी पी इज़ ग्रेटर देन सी पी माइनस एस पी होगा तो लॉस होना ही है भाई, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना आपकी, सेलिंग प्राइस है 3x का लॉस हो गया, 3x अपॉन सी पी हमेशा क्या आती है डिवाइड में, x से x कैंसिल, 3 से कट करोगे 12, 12 से इसको कट करोगे तो 8 1/3 आएगा। करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई, जिसकी कैलकुलेशन तो अभी बढ़िया करनी पड़ेगी ना। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, रोहित बायज अ गीजर फॉर ₹3680 एंड सेल्स एट अ गेन ऑफ 7.1/2% फॉर हाउ मच डिड इज सेल इट। हमें कितने में वो बेचता है, तो सी पी ऑफ द गीजर इज दिस, गेन सेल इट, गेन गेन कितना है 15/2। अब वो होता है एस पी निकालनी है, एस पी के लिए सी पी मल्टीप्लाई होता है, गेन भाई एस पी जब भी हमें फाइंड आउट करनी होती है, फाइंड हाउ मच सेल इट, भाई कितने में उसने बेचा, उसको एस पी निकालनी है, सी पी से मल्टीप्लाई होगा, या पता है 100 अपॉन में आएगा, 100 प्लस गेन ऊपर। इसको सॉल्व कर दिया इसने, अपॉन में कुछ नहीं 1, 2 एलसीएम ले लिया, 2 को किया 200 प्लस 15। मैं पूरा सॉल्यूशन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 215 अपॉन 2 और अपॉन में 100 और अपॉन में इसके कुछ नहीं है तो 1 और मल्टीप्लाई में तो 3680 चल ही रहा है। 215 अपॉन 2, ये 100 अपॉन 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई में 3680, 0 0 कैंसिल, और क्या कैंसिल कर दे, 2 से इसको कर दो 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, उसके बाद 215 मल्टीप्लाई बाय 184 और डिवाइड में 10, तो 10 से कट कर सकते हो आप, 5 2 10, 5 4 20, 5 3 15, 2 से इसको कट कर सकते, 2 9 18, 2 4, 43 मल्टीप्लाई बाय 92 इज द आंसर, ये आ जाएगा 3956 करके बता दूँ ये भी। यहाँ पे देखो 92 मल्टीप्लाई 43, 3 2 6, 3 9 27, 4 2 8, 9 4 36, ये आ गया 6 8 7 15 का 5 1 कैरी, 6 2 8 1 9 और ये आ गया 3 3 9 5 6 आ गया हमारा। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, मैं इसलिए आंसर निकाल दिया भाई, कई बार गड़बड़ हो जाती है मुझसे भी, लेकिन आंसर भी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो भाई, जो बीच में 2-3 आए थे क्वेश्चन उनसे तो बहुत सही क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरीके से हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, रश्मि बायज अ कैलकुलेटर फॉर ₹1080 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ फॉर हाउ मच, भाई पता है लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, ये एलसीएम वाला प्रोसेस अभी समझा ही दिया, तो ये वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत हमें है नहीं। हमें इसी तरीके से ये जो एग्जांपल नंबर 10 है ये भी सॉल्व हो जाएगा। ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹810 सुनील गेन्स 8% फॉर हाउ मच ही परचेज, मतलब सीपी पूछ रहा है, सीपी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 100 प्लस गेन अपॉन में चल जाएगा, गेन अपन को दे ही रखा है, मल्टीप्लाई बाय एसपी, ये बोल ही रहा है सेलिंग ऑफ अ फैन ₹810, उसके बाद कैलकुलेशन वर्क है इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है कि भाई सेलिंग बोल रहा है इतने में बेचा है और 6% लॉस भी बोल दिया, 6% लॉस पता है भाई, जब सीपी निकाल रहे हैं तो लॉस अपॉन में आता ही है, 100 माइनस लॉस होगा, बताने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन वर्क तो आप लोग खुद कर ही लोगे। तो ये है गेम इसका, है ना। इस तरीके से 12th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, सॉलिंग नहीं, सेलिंग, ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹742 अ मैन गेन 6% फॉर हाउ मच ही डिड, हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 8%। तो भैया सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सेलिंग अ बैट फॉर ₹this, अ मैन गेन 6%। तो भाई सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, गेन पर दे रखी, तो सीपी निकालनी पड़ेगी इससे, और फिर ये बोल रहा है 8% आपको है तो उस 8% से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, फिर एसपी निकालनी पड़ेगी। तो देखो अभी जो आपको दे रखी है वो एसपी दे रखी है और उसमें गेन दे रखा है, उससे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी सीपी। क्या सीपी अगर हमें पता होगी तभी तो हम वो निकाल पाएंगे, एसपी कौन सी, नई वाली एसपी, एसपी फॉर गेन 8%, ये गेन 6% की एसपी दे रखी है, उससे हम सीपी निकालेंगे, और जब सीपी दे रखी होती है तभी तो हम एसपी निकालते हैं भाई। सीपी मैंने क्या बताया था, सीपी के फॉर्मूले में एसपी लगती है और एसपी के फॉर्मूले में सीपी लगती है। तो आपको ये पता है कि सेलिंग प्राइस किसकी दे रखी है, ₹742, जब गेन हुआ था 6% तब की सेलिंग प्राइस दे रखी है। अगर उसकी एसपी पता चल जाए आपको तो आप 8% गेन की हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भैया, 8% गेन की एसपी निकाल सकते हैं ना, बोलने की ज़रूरत है क्या आपको बार बार, एसपी निकाल सकते हैं। एसपी तो निकालने के लिए कह रहा है कौन सा है, 8% वाली। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है इसमें, ध्यान लगाओ क्या कि सीपी ऑफ द बैट दे रखी है, उससे हमने सॉरी सीपी ऑफ द बैट हमने निकाली है, एसपी ऑफ द बैट दे रखी है ₹742, सीपी वाला फॉर्मूला लगा दो, सीपी में 100 प्लस गेन अपॉन में आता है, तो यहाँ आ गई ₹700 सीपी फॉर कौन सी वाली सीपी आई, व्हेन 6% गेन, जब हमारा 6% गेन था, उस सीपी को यूज़ करके हमने गेन कितना करना है, अब 8% गेन वाली एसपी निकालनी है, और एसपी के में फॉर्मूले में 100 प्लस गेन ऊपर होता है पता ही है, तो उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन कर ही देनी है, समझ गए।
यहाँ भी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, यहाँ भी कैलकुलेशन कर लोगे, छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है, अपॉन वाला सीन है यहाँ पे है नहीं, तो मैं कैलकुलेशन करके बताऊँ। ये बोल रहा है बाय सेलिंग अ टी शर्ट फॉर ₹648 शॉपकीपर लूजेज। अब देखो यहाँ पे पहले गेन वाला दे रखा है क्वेश्चन, और अब यहाँ पर लॉस वाला दे रखा है, लेकिन बाद में बोल रहा है गेन निकालना है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन। तो सिंपल सी बात है, उसने लॉस आया और उसको सेलिंग प्राइस उसकी दे रखी, तो एसपी दे रखी थी और लॉस परसेंट दे रखा था, सीपी निकाल ली। सीपी कैसे निकलेगा, 100 माइनस लॉस होगा अपॉन में, सीपी इतनी आ गई, और उसी सीपी से आपको क्या करना है, अब गेन निकालना है। तो गेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम एसपी निकाल रहे हैं इसलिए 100 प्लस गेन ऊपर आया है, क्योंकि हम यहाँ सीपी निकाल रहे थे इसलिए 100 माइनस लॉस नीचे आया है। ये मैं स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मूला समझाया वीडियो के स्टार्टिंग में, तभी मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी थी। कैलकुलेशन वर्क करने की जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। हरीश सोल्ड अ बाइसाइकिल एट अ 8% गेन, had it been sold for ₹375 more, the gain would have been 14%. Find the cost price of the bicycle. सिंपल है हरीश, अब मैं ये बार बार बोल देता हूँ सिंपल है, लेकिन हाँ थोड़ी तो ट्रिकी होते ही हैं क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इससे पहले तक के अभी सिंपल चल रहे थे, बीच में जो 2-3 क्वेश्चन आए थे ना कि भाई इसकी एसपी इसकी सीपी के बराबर है, लाइक वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ध्यान से देखो वीडियो, पूरा देखा करो वीडियो, तो चीज़ें सारी समझ में आएंगी। क्या बोल रहा है, हरी सोल्ड अ बाइसाइकिल एट अ गेन ऑफ 8%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹375 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14% तक गेन बढ़ जाता, मतलब 8% से 6% प्लस हो जाता अगर वो क्या करता, ₹375 मोर में बेचता। तो दिमाग लगाओ क्या, एस पी ऑफ द बाइसाइकिल एट अ गेन ऑफ 8% क्या निकलेगा, ये हमने इक्वेशन बना दी 27/x 27/25x, क्या आ गया 27x/25 बोल लो, ये आ गया हमारा 8% गेन पे, और 14% गेन पे कितना होता भैया, भाई इक्वेशन का गेम है, पूरा मैथ्स इक्वेशन के ऊपर टिका हुआ है भैया, पूरा मैथ्स। तो आपको पता है कि भाई हमने पहले तो निकाल लिया एसपी फॉर 8%, फिर निकाल लिया एसपी फॉर 14%, और उन दोनों को आपस में बराबर में कब रख सकते हैं हम, जब 8% वाले में आप क्या ऐड कर दोगे, ₹375, क्योंकि 8% से 14% तक का रास्ता ये ₹375 बढ़ाने के बाद ही तो तय होता ना। पहले उसने कितने में बेचा, 8% गेन पे, लेकिन अगर वो ₹375 मोर में बेचता, ज़्यादा में बेचता, द गेन वुड हैव बीन तो पता है ना, फ्यूचर की टेंस है, समझ लो 14% हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब ₹375 मोर में बेचेगा। तो 375 कहाँ पे रहेगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसने जो इक्वेशन बनाई है, इसको ही मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में और तरीके से बना के आपको बताता हूँ कि भाई ये था हमारा 8% का 27x/25, ये था हमारा 8% का। इसमें अगर ₹375 जोड़ दिए जाते तो ये किसके बराबर हो जाता, ये रहा देखो 57x/50। देखो ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए भाई सही तो ये भी इक्वेशन है, सही ये भी है, इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि सही नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि जितना ईजी आप लोगों के लिए इक्वेशन बनाना होगा उतना बढ़िया रहेगा। मैंने क्या करा कि भाई ये था 8% के बराबर, 8% 14% तक कैसे पहुँचेगा, जब उसमें ये ₹375 जुड़ेंगे। अब ये चाहे 6% के बराबर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो बताना है, इक्वेशन बनाना मैं आपको बताना चाहता। अब इसी इक्वेशन को देखो इधर उधर करेंगे तो वापस वही इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंचने का रास्ता क्या है कि ये जो 27x/25 है ना, इसको इधर ले जाओ, भाई एक्स एक्स है ना, ये भी भाई। तो देखो 27x/25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, समझ लो। और यहाँ से हो गया ये ख़त्म, तो इक्वेशन देखो वापस वही आ गई क्या, यहाँ पर है 375 यहाँ राइट साइड में है, तो बाकी इक्वेशन यहाँ है, और यहाँ पे राइट साइड में है, बाकी इक्वेशन है। तो समझ गए आप, x=y बोलो या y=x बोलो, रहेंगे तो दोनों बराबर ही। तो इसलिए ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद तो आपको पता है एलसीएम लेने के बाद इसने क्या कर दिया, x माइनस कर दिया, उसके बाद 3x इधर ही रह गया, 50 वहाँ चले गया मल्टीप्लाई में। ये देखो 50 उठ के कहाँ चले गया, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ दिख रहा है, और ये 57 में 54x का कितना बचा 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके आखिरी में आंसर आ ही जाएगा। बाकी कैलकुलेशन वर्क तो आप जानते हो, छोटे बच्चे हो नहीं, 8th क्लास में आ चुके हो। तो मेन जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो ये है गेम की प्रोसेस पे फोकस करो भैया, रिजल्ट खुद आएगा। मनीष सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस, हैड इट ही सोल्ड इट फॉर ₹312 मोर, ही वुड गेन। वेरी सिंपल है, 5 से 8% तक पहुँचना मतलब 3% वाला, तो दोनों की क्या निकाल दो, सोल्ड अ वॉच फॉर दिस। अब देखो इसमें सीपी निकल रही है और यहाँ पे एसपी निकल रही थी, क्यों, देखो द सोल्ड अ बाइसाइकिल एट अ गेन ऑफ 8%, हैड इट बीन सोल्ड 375 मोर देन, और यहाँ मनी सोल्ड अ वॉच फॉर 5% लॉस,
had it sold in this he would gain 8%. Find the selling price of the watch. और यहाँ बोल रहा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। समझ लो, कॉस्ट प्राइस जब निकालनी है बाईसाइकिल की तो एसपी दोनों की निकाल के कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ पे निकालनी है सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, तो हमने यहाँ पे सीपी निकाली दोनों की। तो भैया बात समझ लेना ध्यान से क्यों ऐसा गेम खेला गया है, क्योंकि भाई सीपी निकालोगे तो एसपी कैसे निकलेगी, ये गेम समझना, देखना ध्यान से। हाँ भाई, इस चीज़ को समझने के लिए ना आपके पास एक ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। वो क्या कि यहाँ पर देखो ये बोल रहा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। तो देखो कॉस्ट प्राइस में तो बात चल गई भाई, सीपी हमने मान लिया एक्स, क्योंकि वो पूछा था कि भाई सीपी ही बतानी है, तो उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और उसको एक्स मान के हमने दोनों की एसपी निकाल दी, एसपी ऑफ द 8% गेन, एसपी ऑफ द 14% गेन। मैं इसे क्यों कंपेरिजन करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है यहाँ पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, और सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच को हमें एक्स मानना है। क्या मानना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच को हमें एक्स मानना है। तो उस सेलिंग प्राइस से हम क्या निकालेंगे, या सीपी निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो हमारे पास सीपी निकलेगी। सीपी किसकी निकलेगी, सीपी ऑफ द वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। और यहाँ पे ही वुड गेन 8%, तो यहाँ पे तो एस पी निकल सकती है, सोल्ड इट बोल रखा है तो एस पी निकल सकती है। तो एस पी हमें निकालनी पड़ेगी गेन पर 8%, और हमारे पास सी पी तो आ ही गई। सी पी कैसे आ गई, 20x/19 आ गई, उसके हिसाब से हमने 8% से क्या निकाल दी, यहाँ पर एस पी निकाल दी, जो कि हमें एस पी ही निकाल सकते थे। यहाँ हमने पहले सी पी क्यों निकाली, क्योंकि हमें एस पी एक्स माननी पड़ गई, क्योंकि एस पी ही हमें क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। मैं एक सिंपल तरीका और बताऊँगा, अगर आप उसको भी फॉलो करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जो बेस्ट तरीका वो ये है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एसपी निकलेगी। पहले वहाँ पे जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें सेम मैं इसी तरीके से बताऊंगा, एग्जांपल नंबर 14 को फॉलो करके। उसमें पहले मैं निकालूंगा सीपी, और फिर उसके बाद निकालूंगा उसका 5% लॉस करके उसमें लेस कर दूंगा। भाई 5% लॉस लगा के आप क्या निकाल लोगे, फिर सीपी दे रखी तो एसपी तो निकाल ही सकते हो, लेकिन उसमें जो एक ऑब्स्टिकल होगा कि पहले सीपी आपको निकालनी पड़ेगी, ये है। और यहाँ पे डायरेक्ट एसपी निकालने का फॉर्मूला भी, मैं ये तरीका भी समझा देता हूँ और वो तरीका भी बता दूंगा। तो देखो इसने क्या करा, सबसे पहले तो जो फाइंड करना था उसको मान लिया एक्स। अगर एसपी को माना है एक्स तो सीपी निकलेगी। सीपी आ गई हमारी 20x/19। उस 20x/19 से गेन 8% गेन पर एसपी निकाल लिए। 8% गेन पर एसपी कितनी आ गई, 108x/95 आ गई। क्या आ गई, 108x/95। अब इसने जो गेम खेला है वो बताता हूँ। ये है एसपी फॉर, क्या है भैया, एसपी फॉर 8%। और इससे पहले जो हमने निकाली सीपी फॉर निकाली हमने 5% लॉस। हाँ भाई 5% लॉस पर हमने सीपी निकाली। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन इक्वल की बात करें तो एसपी और एसपी क्या करेंगे, टकराएंगे आपस में। क्या करेंगे, एसपी और एसपी टकराएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एसपी एसपी से क्या होती है, टकराती। भाई इक्वल है ना, सीपी सीपी से टकराएगी। कंपैरिजन क्या होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें 8% गेन पर एसपी कितनी है ये, और एक्स कितनी है हमारी एसपी ये, ठीक है। तो एसपी से एसपी का सफ़र, क्या पहले एसपी कितनी थी, एक्स थी, ठीक है। उसमें कितना ऐड किया गया, 312 ऐड किया गया, तो वो क्या बन गई, 108x/95। बनी नहीं बनी भाई, पहले एसपी क्या थी हमारी, एक्स मानी हमने, ये देखो एक्स मान रखी। इस एसपी की जगह क्या लिखा हमने, एक्स लिखा। तो हमारी सीपी क्या आ गई, ये आ गई। इस सीपी को गेन पर, भाई सीपी होगी तभी तो एसपी निकलेगी। कितना, 8% गेन पर। 8% गेन पर एसपी कितनी आ गई हमारी, ये आ गई। लेकिन इसका सफ़र कैसे तय हुआ वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई पहले एसपी थी हमारी ये, अगर उसमें 312 रुपीज़ मोर बोल रखा है कि मनी सोल्ड अ वॉच एट अ 5% लॉस, उस समय सोल्ड मतलब एक्स थी हमारी एसपी। अगर उसको 312 रुपये और ज़्यादा में बेचा जाता ही वुड गेन 8%, और 8% गेन पर 8% गेन पर एसपी क्या आ गई हमारी, ये आ गई। तो मैं जो इक्वेशन समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने डायरेक्ट लिख रखी है, मैं आप लोगों को बिल्कुल तरीके से इक्वेशन बताऊंगा किस तरीके से लिखनी है। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि पहले थी हमारी एस पी एक्स, उसमें 312 रुपये और जोड़े गए तो हमारी एस पी क्या बन गई अब। हाँ भाई हमारी एस पी क्या बन गई अब, मैं सर्किल करता हूँ हर चीज़ को, देखा करो ध्यान से।
108x/95 बन गई। अब आप कहोगे सर ये वाली इक्वेशन तो इसकी जैसे दिख ही नहीं रही। अरे इसी की तरीके से है, थोड़ा सा मेरी नज़रों से देखो, x यहाँ पर है, इधर चल जाएगा इससे अपने भाई के पास, तो क्या हो गया 108x/95 माइनस एक्स, दिख रहा है 108x/95 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू में रह जाएगा 312। और यहाँ का तो x फिर माइनस का हटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही जगह रह सकता है एक जना एक समय पर। तो ये x क्या था, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो अब उसके बाद तो आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी आती है कि भाई इसका एलसीएम ले लिया, 95 आ गया। 95 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से कहाँ गायब हो गया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चले गया और कहीं गायब नहीं हुआ है। उसके बाद एलसीएम का प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही, ये आ गया ये आ जाएगा 108x में 95x का कितना 13x, 13 डिवाइड में चल जाएगा, ये देखो यहाँ आ गया। उसके बाद तो कार्यक्रम आप कर ही लोगे, 2280 यहाँ पर आ चुका है। तो अगर बात की जाए तो यही बेस्ट तरीका है करने का। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँ भाई, जितना प्रैक्टिकल और जितना कंटिन्यूस फॉर्म में आप वीडियोस को देखोगे उतना आपका भला होता जाएगा। अदरवाइज फिर बैठे रहो, बैठे रहो मतलब यार फिर क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली सोचा करो किसी भी चीज़ को कि एसपी सीपी, और लोड लेके तो कभी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। प्रेशर थोड़ा ना बन रहा है जो लोड ले रहे हो यार तुम, और प्रेशर तो सिर्फ वहाँ पे भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा टाइम से, क्या बोलूँ अभी छोड़ो ना, राधे राधे। हाँ तो इसी की तरह से हम स्टार्ट करेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 16, गुरप्रीत सेल्स 2 वॉचेज ₹2970 ईच, गेनिंग 10% एंड द एडिशनल एंड क्या है एंड लूजिंग ऑन द अदर। हाँ भाई क्या बोल रहा है, ऑन वन एंड लूजिंग ऑन द अदर, मतलब एक पे तो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, एक पे 10% लॉस कमा रहा है। फाइंड हर गेन, गुरप्रीत लड़की का नाम है क्या यहाँ पे, अच्छा। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट द होल ट्रांजेक्शन, भाई दोनों ट्रांजेक्शन आपको करना है। तो देखो सिंपल सी बात, पहली वॉच का क्या निकाल लो, सीपी, क्योंकि सेल्स 2 वॉचेज इन रुपीज़, जो सेलिंग प्राइस दे रखी ना, और 10% यहाँ पे गेन है या 10% लॉस है, तो दोनों की सीपी निकल जाएगी। एक की सीपी आ गई, एक की सीपी कहाँ गया भैया, एक की सीपी हमारी ये आ गई। देखो दोनों की तो क्या कर दो, सीपी ऐड कर दो और दोनों की एसपी ऐड कर दो। भाई दोनों की एसपी कितनी थी, 2970 से मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और दोनों की यहाँ पे हो गई सीपी, और एसपी में से सीपी लेस कर दो, नहीं सीपी में से एसपी लेस होगी तभी तो लॉस हुआ, क्योंकि एसपी क्या है, छोटी है यहाँ पर किससे, सीपी से। तो यहाँ पे हो गया लॉस, लॉस हुआ 60, और अपॉन में तो सीपी लिखते ही हैं हमेशा। तो आ गया हमारा सीपी कितना था भैया, कॉस्ट प्राइस 6000 है ना, और 1% का लॉस हो गया, दिख भी रहा है भाई 1% के बराबर है, 60,000 क्या है पूरा 100% के बराबर है। और मेरा जो तरीका है परसेंटेज निकालने का, 1 जीरो यहाँ कम करो, 1 जीरो यहाँ कम करो, 1 जीरो 1 जीरो, तो 60 रुपीज़ का लॉस हो गया। 6000 में 60 लेस कर लो, आ जाएगा ना 5940, और 5940 तो था, समझ गया, यही तो 60 रुपीज़ तो लॉस है ना। तो 60% किसके बराबर हुआ, 1% के बराबर, क्यों, क्योंकि दो जीरो तो कट ही गई। भाई हमेशा ध्यान रखो, जितना भी अमाउंट दे रखा है ना वो 100% के बराबर होता है। एक जीरो कम करोगे तो वो 10% के बराबर रह जाएगा, और एक और जीरो कम करोगे तो वो सिर्फ 1% के बराबर रह जाएगा। तो 60 रुपीज़ किसके बराबर हो गया, 1% के बराबर। ये मेरा तरीका है, समझे भैया। मनोहर परचेज 2 हैंड बैग्स फॉर ₹1500 ईच, he sold these bags gaining at 8% and one for losing 4%, find his gain और लॉस परसेंट द होल ट्रांजेक्शन। भाई ये भी वही सिंपल सा है कि एक बार तो क्या गेन से 8% से एसपी निकाल लो, क्योंकि पहले सीपी नहीं, भाई मनोज परचेज है ना, तो सीपी दे रखी है, समझ लो। और देखो वापस 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 सीपी निकाल दी, और इसने दोनों की एसपी कितनी निकाल के दोनों को ऐड कर दिया, तो एसपी ज़्यादा है तो गेन होगा 60 रुपीज़ का। तो गेन अपॉन सीपी कितनी थी भैया, सीपी 3000 है, कितना 2% का लॉस हो गया। अब 2% कैसे निकाला वो भी दिमाग लगाओ। एसपी कितनी है भाई, 3060 है, उसका 2% कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया 1% कितना होता है भैया। यहाँ पे तो गेम अलग ही हो गया भैया, क्या हुआ भाई, सीपी का निकलेगा ना, सीपी कहाँ, सीपी कितना है भैया हमारे यहाँ, सीपी है भाई जितने भी खरीदा, जितने में खरीदा 3000 में हमने खरीदा, तो उसका 2% कैसे निकलेगा। तो आपको पता है 1% कितना होगा, 3000 किसके बराबर है, 100% के बराबर। एक जीरो कट हुई, एक जीरो कट हुई, कितना हो गया 10%, 300 रुपये। 1% निकालना है क्योंकि हमें, तो एक और जीरो कम करी 30 रुपीज़, 30 का मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि 2% है, 30 किसके बराबर है, 1% के बराबर, तो 2% कितना होगा, 32 ज़ा 60 रुपीज़, हो गया ना 60 रुपीज़ आ गया। तो ये था प्रैक्टिकल थोड़ा सा मेरा टेक्निक, समझ लो। मैं थोड़ा इसी तरीके से चलता हूँ यार, समझ लो, प्रैक्टिकली भी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा क्या था, गेम सही रहता है, अदरवाइज क्या ही मतलब है ज़िंदगी में, समझ लो, यही गेम है। क्या बोल रहा है,
एग्जाम्पल नंबर 18 लास्ट है, रिडक्शन ऑफ 20% इन अ प्राइस शुगर enables मिस्टर शाह टू बाय एन एक्स्ट्रा 3 किलोग्राम ऑफ द 3 किलोग्राम ऑफ इट फॉर रुपीज 360. फाइंड द ओरिजिनल रेट एंड द रिड्यूस रेट पर केजी. हाँ भाई, ये जो ओरिजिनल रेट इसकी दे रखी है वो हमने मान लिया एक्स, ठीक है. अब एक्स में आफ्टर 20% मतलब कोई भी अमाउंट होता है वो 100% के बराबर होता है, उसमें 20% लेस कर दोगे तो कितना बचेगा भैया, 80% के बराबर बचेगा. तो एक्स का 80% क्या हो जाएगा, रिडक्शन रेट होगी. मतलब रिडक्शन रेट का मतलब रिड्यूस होने के बाद वो कितने की रह गई, 80% के बराबर की रह गई. और 80% फ्रैक्शन फॉर्म में किसके बराबर आ रहा है, 4x/5 पर केजी के बराबर आ रहा है. तो आप खुद दिमाग लगाओ, क्वांटिटी ऑफ शुगर 360 रुपीज़ पहले ओरिजिनल रेट पे कितने में मिल रही थी, 360 डिवाइडेड बाय एक्स पे. और अब जो न्यू रेट आई है उसमें कितना है, 4x/5 की आ गई न्यू रेट, क्योंकि आफ्टर डिडक्शन 80% रह रहा है और 80% किसके बराबर है, 4x/5 के फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है. 80% आई बात समझ में. तो यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी. क्वांटिटी कितनी, अरे भाई कहाँ चल जाता है, क्वांटिटी कितनी कि अगर हम बात करें कि ओरिजिनल रेट मतलब एक्स रुपये के हिसाब से, एक्स रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको ओरिजिनल रेट मिल रही थी इतनी, और न्यू रेट पे उसको मिल रहा था इतना 450/एक्स केजी, इतना टोटल क्वांटिटी मिल रही थी. क्वांटिटी निकाली ना, क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, कि जितना टोटल है, कितना 360 रुपीज़ हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी आपके पास, उसको पर केजी से डिवाइड कर देंगे. और पर केजी का प्राइस क्या था, पहला वाला ओरिजिनल रेट थी एक्स रुपीज़, और आफ्टर डिडक्शन कितनी आई, 4x/5 पर केजी, ठीक है. दोनों से डिवाइड किया. यहाँ पर क्या आ गया, थोड़ा सा स्वच्छ भारत चला दे भैया, बहुत दिन हो गए स्वच्छ भारत बोले हुए भी. मोदी जी का प्रचार करे बिना तुम रहते थोड़ा ना भारतीय, समझ लो, जरूरी भी है भैया, देश का विकास कर रहा है भाई बंदा. तो बात हो गई यहाँ पर, ये तो हो गई है और ये. अब जो गेम है वो क्या है कि आफ्टर डिडक्शन हमें इतना केजी मिल रहा है, तो उसमें 3 केजी क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है. क्या मिल रहा है, 3 केजी हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर, 3 केजी. तो बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो 3 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका ही हमें गेम खेलना है. क्या कि 360/x और 450x है ना, 450/x, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या, कि +3 कहाँ पर होगा. हाँ भाई, यहाँ पे जो है ये पे +3 यहाँ पर होगा इसमें, क्योंकि 3 केजी ज़्यादा मिल रहा है हमें किसके साथ, पुरानी रेट के साथ. पुरानी रेट में 3 केजी आप क्या कर पा रहे हो यहाँ पर, ज़्यादा खरीद पा रहे हो. तो बस यही थोड़ा सा गेम है इसमें. अब इसी तरीके से आगे की इक्वेशन सॉल्व कर देना. देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ये 3 तो अपना यहीं रह जाएगा, ये 360/x इधर आके देखो माइनस का हो गया. माइनस का होने के बाद x का एलसीएम ले लिया, x आ जाएगा, और ऊपर 450 माइनस 360 हो जाएगा, और ये अपॉन में ये =3 हो गया, और 450 में 360 का कितना का 90, और ये x चल जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो हो गया 3x. देखो दिख रहा है, 3x = 90 बोलो या 90 = 3x बोलो, ये हो जाएगा 3x = 90, x = 90/3. उसके बाद तो कैलकुलेशन आती है 30, ये आ गया, x की वैल्यू हमारी 30 आ गई. और ये कितनी थी, रिड्यूस रेट कितनी थी, 4/5x. ये देखो हमने ओरिजिनल रेट मानी थी ये, तो ओरिजिनल रेट भी निकल गई, और रिड्यूस रेट पर केजी कितनी थी हमारी यहाँ पर, इसके बाद आई थी 4x/5. तो x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 30 पुट कर दी, 5 6 30, 6 4 24 रुपीज़ पर केजी हमारी क्या आ गई, रिड्यूस रेट आ गई. रिड्यूस है तो कम तो आएगी 30, ओरिजिनल रेट से तो कम आनी है अगर रिड्यूस रेट है तो. देखो 30 और 24 आ रही है ना. तो ये भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो वेरिफिकेशन के लिए, कि भाई कई बार मान लो आंसर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब समझ लिया करो कुछ ना कुछ गलती करी होगी. अभी यही 34 आता रिड्यूस होने के बाद भी, तो आपको दिमाग लगाओ 30 से ओरिजिनल रेट से ज़्यादा हो सकता है क्या रिड्यूस होने के बाद, समझ गए. इस तरीके से हम ये जो एक्सरसाइज 10th भी है उसके मैं सारे एग्जांपल्स एक बार में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके 5 एग्जांपल 10th भी के हैं और 3 एग्जांपल हमारे 10th सी के हैं. उसके बाद सारे क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे. क्या बोल रहा है, मार्क्ड प्राइस की बात है यहाँ पर. द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹1250 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन. फैन का सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. मार्क प्राइस दे रखा है 1250 एंड डिस्काउंट इज ₹this, ठीक है. बोल रखा है ना क्वेश्चन में, वैसे वैसे करेंगे. मार्क प्राइस का डिस्काउंट निकाल दो, जितना डिस्काउंट है वो निकाल कर उसमें लेस कर दो, ये आगे 1175. मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये तो गेन और लॉस परसेंट से भी सिंपल है, समझ रहे हो.
मार्क प्राइस मतलब इतनी उसी प्राइस लिखी हुई थी और बोलते हैं ना 10% डिस्काउंट करके मिल जाएगा, है ना, 5% डिस्काउंट करके मिल जाएगा, 15% डिस्काउंट करके मिल जाएगा, वो डिस्काउंट हटाया है और उसके बाद वो बेच देगा 1175 रुपये, मतलब 1175 रुपीज़ में। A trader marks his goods at 40% above the cost price and allows a discount of 25%। भाई 40% above मतलब अगर हम कोई चीज़ मान ले 100 रुपये की है तो उस पर प्लस 40 रुपीज़ 140 रुपये रख के बैठा है वो, तो अब 25% डिस्काउंट दे रहा है तो 140 का 25% निकाल लो। ये देखो सेम पैरेलल यहाँ पे चल रहा है। 140 का हमने 25% निकाल लिया, 0 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 5 5 5 25, 5 7 35 रुपीज़ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 25% डिस्काउंट हो गया तो 105 रुपीज़ में बेचेगा। तो 105 रुपीज़ क्या है हमारा भाई, 105 रुपीज़ यहाँ पे क्या था, लगाओ दिमाग, 105 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही है, मतलब वो 40% ज़्यादा लगाकर और 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 5 रुपये कमा रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम जैसे कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत सस्ते में लिया है, अरे भाई सस्ते में तो लिया है लेकिन उसके बाद भी वो बंदा कमा रहा होता है, क्योंकि कोई भी ना घाटे में, घाटा खाने के लिए नहीं बैठा होता, मतलब आटा खाने के लिए तो बैठा, आटा मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठा होता है, लेकिन घाटे के लिए कोई नहीं बैठा होता। खाना खाना क्या लगा रहा हूँ मैं, घाटा कोई खाता है क्या। हाँ भाई, ट्रेडर गेन्स 5%, तो 100 रुपीज़ पर 105 क्या होगा, 105 क्या है हमारा, परसेंट आया, क्योंकि सारा गेम किस में चल रहा था, परसेंट में चल रहा था। 100 रुपीज़ का 40%, 40 रुपीज़, ठीक है, उसका 25% निकाला 35 रुपीज़, 140 में 35 गया, 105 रुपीज़ में उसने बेचा और 100 में से लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 5% यहाँ पे हमारा गेन आ जाएगा, क्योंकि 100 का 5% 5 रुपीज़ ही तो होता है, तो 100 + 5 कितना हो गया, 105, इसलिए इसने अलग से परसेंटेज निकालना। और ज़रूरी समझता भी क्या, अगर मान लो 105 माइनस 100 करता 5 रुपीज़ आ जाता, तो 5 के अपॉन में अपन क्या रखते, सीपी तो रखते, सीपी क्या थी हमारी, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपीज़ मानी थी, और मल्टीप्लाई 100 करते तो देखो 100 से 100 कैंसिल होकर वापस 5% ही आता ना, इसलिए इसने अलग से निकालने की जरूरत नहीं समझी, और 105 में से 100 लेस कर दिया और डायरेक्ट इसने क्या लिख दिया, 5%। समझ गया ना, क्यों, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाता, क्यों, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में तो रहता ही है जब भी परसेंटेज निकलती है, और अपॉन में भी 100 रहता, क्योंकि इसकी सीपी क्या थी, 100 थी। जो भी बातें बोलता हूँ बड़े ध्यान से समझा करो, दिमाग लगाया करो, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो। A dealer purchased a washing machine for rupees 7660. He allows a discount of 12% on its marked price and still gains 10%। समझ रहे हो, एक डीलर ने परचेज, मतलब ये सीपी हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, ये सीपी हो गई हमारी, और ये सीपी पर डिस्काउंट दिया 12% और उसके बाद भी वो स्टिल गेंस 10%। तो हमें पता है क्या निकालना है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन, मार्क प्राइस निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो 10% यहाँ पर हम इस पर गेन निकालते हैं, क्यों, क्योंकि ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%, इट्स मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल गेन 10%, 10% वो अभी भी कमा रहा है। तो सबसे पहले तो उसकी सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, स्टिल गेन्स 10%, मतलब डिस्काउंट तो देखो इसी में से देगा, क्योंकि ये क्या है हमारी सीपी है, सीपी में से डिस्काउंट तो 12% यही देगा, समझ रहे हो, डिस्काउंट तो वही ही देगा, लेकिन कहाँ तक पहुँचा, अब यहाँ पर है परचेज, मतलब सीपी करा है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो गेन उसमें ऐड करेगा, तो उसके बाद 12% डिस्काउंट देगा। तो हमारे पास क्या निकालनी है हमें, यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान समझना। इससे सबसे पहले निकाली सेलिंग प्राइस के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से निकाला है, क्या निकाला भैया, 100 रुपये नहीं, सॉरी, 7660 इसकी सीपी दे रखी थी, और सीपी से एसपी तो निकल ही जाती है। तो अगर देखो कॉस्ट प्राइस ये है 10% गेन पर, एसपी कितनी आ रही है, 8426, ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझें। अब यहाँ से गेम चलना है क्या, लेट द मार्क प्राइस भी एक्स रुपीज़। अब एक्स पे क्या करना है, पहले तो 12% डिस्काउंट देना है, तो 12% डिस्काउंट कितना आ गया, 3x/25, 3x/25 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 22x/25, ये क्या है उसकी सेलिंग प्राइस है, और इसी के अंदर क्या है 10% इंक्लूड है, क्योंकि उसने बोला क्या है, मान लो कोई बंदा है, उसने 100 रुपये की चीज़ 10% गेन पर, है ना, 100 रुपये की चीज़ कितने पे, 10% गेन पे, लेकिन इसने बोला कि डिस्काउंट पे बेचता है -12%। अगर हम करते हैं 12% कितना होगा, 100 का 12 रुपीज़ होगा, 100 - 12 कितना हो गया, 88। अभी भी 88 रुपीज़ में सेल आउट करने पे आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% डिस्काउंट देने पर भी इसमें ना 10% का क्या मिल रहा है, उसको गेन मिल रहा है। अब आप दिमाग लगाओ, 80 का 80 रुपीज़ होगी मार्क प्राइस, क्यों, क्योंकि 80 का 10% आप निकाल लो कितना होता है, 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 1 8, 8 रुपीज़, और 80 + 8 कितना हो गया, 88 रुपीज़, मतलब 88 रुपीज़ में बेचने के बाद भी 10%। अब ये तो देखो क्या होता है,
कोइंसिडेंस एग्जांपल ऐसा मिल गया कि जिसमें मेरे को 8 रुपीज़ पता था कि भाई 8 रुपीज़ निकलेगा, क्योंकि 80 का 10% 8 रुपीज़ होता है। तो अगर हम बात करें कि मार्क प्राइस कितनी थी 80 का, फिर उसने क्या करा होगा। अब वो वाली सिचुएशन है, मैं सिर्फ ये एक रफ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको समझाया, इस पर फोकस मत करना। जो मेन कहानी है इसी से रिलेट करते हुए मैं पूरा सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब आपको पता है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस। और हम सेलिंग प्राइस यहाँ निकाल चुके हैं, ये रही 8426। तो 8426 निकालने का यही रीज़न था। देखो 8426 को इसके बगल में रख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये न्यूमेरिकल मतलब रुपीज़ की फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों को बराबर में रखा। एक्स हमारा यहाँ रह गया 22/25, इधर आके 25/22 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना, 9572 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखो दिमाग लगाना, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ वापस से। 9572 क्या है, हमारी सेलिंग मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस क्या है, 9572। अब देखो यहीं से गेम पूरा समझाता हूँ। तो उसने क्या बोला, ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%। भाई कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट, तो इसका 12% हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है वो देखना होगा। मैं 2 6 12, 250, 225, 23, 25 से करते हैं इसको डायरेक्ट। 25 3 75 बचा 27, 25 8 207 बचा 72। नहीं भी 25 से कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो हमें यही पूरा यहाँ से गेम हमें समझना होगा कि भाई किसका तो, ओ सॉरी इरेजर किधर है भाई। चले इरेज कर लेते हैं पूरा पूरा, उसके बाद आप लोग को चीज़ समझाते हैं कि भाई हुआ क्या है यहाँ पर। भाई 12% 10% दोनों है भाई। 10% वो प्रॉफिट तब भी कमा रहा है, और 12% डिस्काउंट देने के बाद। अभी यहाँ हमसे गड़बड़ क्या हो रही थी, हमने 9575 की जगह 9575 का 12% निकालना था, हमने 9572 लिख दिया था गलती से। और वहीं गड़बड़ थी, क्योंकि हमारी जो मार्क प्राइस थी वो थी, उसका 12% निकालना है। अब देखो हो जाएगा सिंपली, 2 से करेंगे 6, 2 से करा 50, 2 से करेंगे 3, 2 से करा 25। अब देखो करो 25, 3 से 75 बचा 20, और आगे 7, 25 8 ज़ा 200 बचा 7 5 75, 7 बचेगा ना यहाँ, 7 5 75, 25 3 से 75, तो 383 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या कर देना हमने 383 आएगा। 25 3 से 75, 20 बचा 207, 25 8 ज़ा है ये, हाँ 383 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 8 से 24 का 4, 2 कैरी, 6 ज़ा 9 और 2 11, 1149 क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट हो गया। अब दिमाग लगाओ, 9575 में 1149 का तो इसने डिस्काउंट दे दिया। कितना होगा भैया, इसमें से लेस करेंगे तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, ये हो गया 6 में 4 गया 2, 5 में 1 गया 4, 8, 8426। देखो 8426 आपको दिख भी रहा है। 8426 के आगे हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, उसके बाद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 10%। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है वो 12% डिस्काउंट पर बेचने के बाद भी। मार्क प्राइस स्टिल गेन 10% आफ्टर सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो 12% डिस्काउंट देने के बाद क्या आ गई, सेलिंग प्राइस ही आ गई, जो कि हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। अब इस पर कितना परसेंट कमा रहा है, तो वो देखो 7660 का 10% निकाल लो भाई, कितना होगा 0000 766 रुपीज़। अब देखो 7660 में 766 रुपीज़ ऐड करो, कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर, 6 और 2 12, 7 6 8 6 14 4 1 8, आगे 8426 आ गया। आप लोग समझ जाओगे मैंने क्या किया कि भाई जितना अमाउंट था उसका 10% उसी में ऐड कर दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। मतलब कि अगर हम 7660 हमारा क्या है, CP है, उस पर प्लस 10% करेंगे तो हमारा SP आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ निकाल भी रखा है। 10% गेन से हमारा SP 8426, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो प्राइस यहाँ पर जो हमने निकाली है 9575, ये क्या है, हमारी मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्ड प्राइस मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई प्राइस है 9575, उसको बेचा एक्चुअल में है 8426 में, और उसकी जो CP थी वो कितनी थी, जो स्टार्टिंग में दे रखी है 7660। तो 7660 में 10% निकालो और ऐड कर दो 766 रुपीज़, तो ये आ जाएगा, और उसमें 12% का जो डिस्काउंट था वो। तो मैंने यहाँ वेरिफिकेशन करके बताया, इसलिए पूरी कहानी मैंने रची है यहाँ पर। और जो मेन गेम है वो समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो डेप्थ में भी चीज़ें पता होनी चाहिए, और मैंने आप लोग को कहा भी था कि डेप्थ में बताऊँगा मैं थोड़ी बहुत, जिससे आप लोगों को वो स्टार्टिंग क्वेश्चन से, इसलिए वहाँ पे डेप्थ नहीं लेके गया मैं, क्योंकि सब लोगों के लिए नया होता है, तो पहले हमें प्रोसेस समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कितना आ गया भाई, CP हमारे दे रखा था, CP कितना था भाई 7660,
उससे हमने एसपी निकाल लिया। एसपी क्यों निकाला उसका रीज़न मैंने यहाँ बताया, क्योंकि एसपी को एसपी के बगल में रखना था। ये देखो, ये भी एसपी इन फ्रैक्शन फॉर्म, ये न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म बोल सकते हो या फिर रुपीज़ वाली फॉर्म में बोल सकते हो। तो दोनों कंपेरिजन इक्वली होता है ना, इसलिए। तो हमने एक्स मान लिया, एक्स में 12% लेस किया, ये आ गया। और 12% लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस ही तो आएगी, क्योंकि उसने क्या बोला था कि 12% डिस्काउंट देने के बाद वो बेचता है, तो बेचता है तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस ही तो हुई ना। इफ़ इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल, है ना, इट्स मार्क प्राइस के 12% के बराबर। अच्छा, यहाँ पे 12% हमने मार्क प्राइस का क्यों निकाला था, जो हमने यहाँ पे मार्क प्राइस निकाली कहाँ गई, ये रहा 9575 का ही 12% क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करते हैं। क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 12%, इट्स मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस का 12% के बराबर डिस्काउंट, एंड स्टिल गेन 10%, उसके बाद भी 10% गेन कर रहा है, इसलिए हमने मार्क प्राइस का 12% निकाला और हमारा वेरिफिकेशन भी वहाँ से हो गया। तो बात से सिंपल सी है कि प्रैक्टिस करो, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाला और उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस एक्स की फॉर्म में निकाल लिया, जिससे हमें पता चला 22x/25 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और उन दोनों को बराबर में रख दिया। तो उसके बाद हमारी क्या आ गई यहाँ पर, मार्क्ड प्राइस 9575 रुपीज़ आ गई। तो क्वेश्चन देखो, टिपिकल कुछ ही नहीं होता, प्रैक्टिस करने का खेल है, और जितनी बार उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना है। हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 20%। क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा परसेंट ज़्यादा वो ले, अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% डिस्काउंट देने के बाद भी ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 20%। तो देखो वही 100 रुपये वाला गेम चलेगा, कोई कैलकुलेशन दे नहीं रखी, और हमें चाहिए क्या, गेन कितना चाहिए, 100 रुपये पे 120% चाहिए, 120 रुपये। और क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट, तो आपको पता है 120 पे भी क्या बोल रहे हैं यहाँ, इस 100 रुपये पे 20%, 120 रुपये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी 120 रुपये, क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा परसेंटेज ऊपर बढ़ाया जाए कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो जाए। तो 25 प्लस 20 45, 25 प्लस 20 45% मत बढ़ाना सीधे कि भाई 25 वहाँ से कम कर लेंगे, 20 वहाँ से कर लेंगे, नहीं, क्योंकि हर नंबर का परसेंटेज एक नहीं होता। जैसे 100 रुपीज़ का 25% 25 होगा, और 20% भी 20 होगा, लेकिन 125 का 20% और 25% अलग अलग होगा, समझ गए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो 100 का ही होता है ऐसा कि जितना परसेंट निकालोगे उतना ही वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा एज इट इज़। 20 निकालोगे 20 आ जाएगा, 37 निकालोगे 37 आ जाएगा, सिर्फ 100 का। तो हमें यही छोटी सी बात यहाँ पे समझनी थी, इसलिए मैंने ये बताया। तो हम क्या मान लेंगे भाई, लेट द मार्क्ड प्राइस, हाँ भाई कितना मार्क्स प्राइस से कितना चाहिए, एक्स, और डिस्काउंट देना है 25%, सॉरी, डिस्काउंट कितना देना है 25%, मैंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसी तरीके से क्वेश्चन है इसकी तरह, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, बस यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी थी। ठीक है, वैल्यू दे रखी थी, वैल्यूज़ नहीं, वैल्यू दे रखी थी। हमें क्या दे रखा था वैल्यू के रूप में, आ डीलर परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखी थी हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एक्स का 25% निकाल कर उसमें से लेस कर दिया, एक्स का 25% आ गया x/4, उसमें लेस कर दिया 3x/5, सॉरी 3x/4, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये हमारा सेलिंग प्राइस था 120 रुपीज़ इन द रुपीज़ वैल्यू, दोनों को एक पास में रख दिया। एक्स हमारा निकल गया कितना, वही क्या पूछा था इसने, हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर, तो भाई परसेंट निकालना है हमें। तो परसेंट कैसे निकलेगा भाई, 160 रुपीज़ यहाँ पर है हमारा मार्क प्राइस, तो 160 रुपीज़ में यहाँ डायरेक्ट इसने क्या लिख दिया, हेयर द मार्क प्राइस ये 60% मोर अबाउट द कॉस्ट प्राइस। भाई पता ही है ना कि 100 रुपीज़ हमने क्या करी थी यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस मानी थी, उससे कितना ज़्यादा, 100 का 60% ही तो है 60 रुपीज़, तभी तो जाके कितना आया हमारा 160 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, 160 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, यहाँ आ गई मार्क्ड प्राइस, क्या आ गई है, मार्क प्राइस। अब दिमाग लगा लो कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना है भैया, इसको 25% निकालो भाई, 25% डिस्काउंट दो, इसका 25% निकालो तो आ जाएगा हमारा 40 रुपीज़, 0 0 5 5 25, 5 2 10, 2 से करा 8 8 5 8 5 था 40 रुपीज़, 160 में से 40 रुपीज़ लेस कर दो, कितना आ जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है, और उस पर इसने बोला है ही गेन्स 20%, तो भाई गेन तो कर ही रहा है ना, 100 रुपये की, ओह कहाँ गया भाई, 100 रुपये की चीज़ अगर 120 रुपये में बिक रही है तो 100 का 20 रुपये ऊपर मिल रहा है, तो 20% ही होगा ना, समझ लो। अब यहाँ पे 120 का मत निकालने लग जाना 20%, आप कहो कि भाई 120 का निकाल ले, अरे 100 रुपये पे कितना फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपये फ़ायदा हो रहा है,
तो 100 का 20 रुपये कितना हो गया, 20% के बराबर ही तो होगा। समझ गया। तो ये कहानी जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और प्रैक्टिकली समझा करो। देखो वीडियोस बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी बार चीज़ें करोगे खुद का भी दिमाग लगाना है भैया, सिर्फ सिंगल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। खुद का जब तक दिमाग नहीं लगाओगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। सक्सेसिव डिस्काउंट, सपोज अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन इन एन आर्टिकल, देन ऑन द रिड्यूस प्राइजेस डिस्काउंट ऑन discount of 50% is given. In such a case we say that successive discount 25% and 15% are given. अब ये जो गेम है वो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 से फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। कैसे करेंगे? लेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज़, 20 रुपीज़। हाँ भाई, फर्स्ट डिस्काउंट ऑन 20 रुपीज़, क्योंकि 100 का 20% है ना पहला। और सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेस मतलब एक के बाद एक डिस्काउंट है, उसका कोई सिंगल डिस्काउंट आपको निकालना है। तो 100 रुपीज़ का 20% निकाला हमने 20 रुपीज़, कितना आ गया 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ का 10% निकालेंगे 8 रुपीज़, तो कितना हो गया 72 रुपीज़। तो अगर सीधी सी बात हम करें कि भाई कितना डिस्काउंट लग रहा है टोटल मिला के, भाई 20 रुपये तो वो वाला लग रहा था, कौन सा 20 रुपये तो ये वाला लगा, 8 रुपये ये वाला लगा, तो टोटल कितना लगा 100 माइनस 72 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 28% टोटल हमें डिस्काउंट मिला है। भाई एक के बाद एक डिस्काउंट, जैसे आपको कहा भाई 100 रुपीज़ की चीज़ है उस पर 20% डिस्काउंट, तो क्या है हमारा, मान लो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो हमेशा मिलता है, और कैश डिस्काउंट भी दे देंगे 8% आपको, है ना। ट्रेड 8% नहीं, यहाँ पर दे रखा है 10%। तो देखो 100 में से 20 का कितना है 80 रुपीज़, 80 का 10% आपको क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ये कैश पेमेंट करने पे होता है। तो 80 का 10% कितना हो गया 8 रुपीज़, और 80 में से 8 गया तो कितना होगा 72। तो आपको लमसम देना कितना पड़ रहा है पेमेंट, 72 रुपीज़। तो 100 में से 72 रुपीज़ आपने दिए तो 28 रुपीज़ आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और 28 रुपीज़ 100 का कितना होता है, 28% ही होता है ना। अगर 100 का 28% 28 रुपीज़ हो सकता है, तो 100 का 28 रुपीज़ 28% क्यों नहीं हो सकता, समझ लो। 100 का 28% 28 रुपीज़ होता है नहीं होता, तो 28 रुपीज़ क्या होगा, 28% के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया डायरेक्टली। तो टोटल मिला के हमें जो सक्सेसिव डिस्काउंट में सिंगल डिस्काउंट जिसने निकाला वो कितना टोटल आपको डिस्काउंट मिला है 28% इन अ टू मैनर। टू मैनर कौन सा, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स के रूप में, सिंपल। अब इसको ना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करा करो, कि आप लोग मार्केट में जाते हो खरीदते हो कोई चीज़, तो तभी आप लोगों को समझ में आएगी। इसलिए कभी भी घर वाले बोले तो इन्वॉल्व हुआ करो इन सिचुएशंस में, भागा मत करो कि मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊँगा, राधे राधे। हाँ तो भाई जैसे कि मैंने आप लोग समझाया कि भाई नाटकबाजी कम करा करो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, ये सारी सिचुएशंस देखा करो। भाई जाना है, कोई चीज़ समझनी है तो सीखना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिकल मार्केट में नहीं उतरोगे, अब ऐसे नहीं बिजनेस खोल लो कल ही, समझ लो। मार्केट में उतरने का मतलब मार्केट में नहीं जाओगे, सब्जी मंडी मंडी जाया करो, थोड़ा बहुत भाव तोल किया करो, कितने किलोग्राम कितने लीटर दूध लेके आ रहे हो, है ना, सारी चीज़ें। द कॉस्ट ऑफ अ टीवी एट अ शोरूम वॉज ₹36,500, द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 8%, फाइंड द बिल अमाउंट। अरे भाई अब ये थोड़ा सेल्स टैक्स वाला ये सारा सीन होगा, सॉरी टीवी सेट शोरूम वॉज रुपीज, सेल्स टैक्स लग गया उस पर 8%। सिंपल है भैया, 36,000 का 8% निकालो और उसमें प्लस कर दो, इतना प्राइस आपको बिल अमाउंट कितना भाई 8% मिला के देना पड़ेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो बच्चे बच्चे जानते होंगे। रमन बॉट एन एयर कूलर ऑफ ₹5400 इंक्लूडिंग वैट 8%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सिंपल है भाई, इंक्लूडिंग है, उसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग है। तो आपको क्या मानने वाला है, पहले वाला प्राइस का मान लो एक्स, और एक्स का 108% के बराबर है। भाई ये तो ठीक है, ये भी सही है, इसके लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन आप सिंपल सा करो ना भाई, कि कोई चीज़ 100% के बराबर होती है और वो अब 8% वैट लगा हुआ है, तो वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स होता है। टैक्स मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा देना है। और ये दे रखा है रमन बॉट एन एयर कूलर ऑफ ₹, इंक्लूडिंग वैट, इसी के अंदर 8% इंक्लूड है। तो अगर हम बात करें एक्स मान लेते हैं हम, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को नहीं, ओरिजिनल प्राइस को, उस पर 8% आपको क्या देना है, एक्स्ट्रा देना है। तो एक्स का 8% निकाल लो, है ना। 8% की जगह हम सीधे 100 + 8 निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम, सीधे 100 + 8 निकालते हैं, क्योंकि 100 के बराबर तो वो है ही अमाउंट, और 8% एक्स्ट्रा अपॉन में 100% है इसलिए, और इक्वल टू किसके बराबर है, 5400, क्योंकि 5400 किसके बराबर है, ओरिजिनल प्राइस प्लस उस पर वैट एक्स्ट्रा, जो भी वैट 8% लगा हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, 100% के बराबर होती है। 100 + 8% इज इक्वल टू 108%। समझ में आ रही है कहानी, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक इक्वेशन आप लोगों की तैयार हो गई भी, इस तरीके से करना चाहते हो इस तरीके से कर लो। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तो माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा है, माशाल्लाह तो बोलेंगे फिर। 108/100, 8400, x इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 100/108। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से करा 54, 2 से करा 50, 54 × 54 0 0,
कितना आ गया, x इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब लगा लो दिमाग, 5000 का 8% लगा लो, 5000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 कर लो, 2 0 कैंसिल, 50 8 ज़ा 400, 400 इसमें प्लस कर लो, आ गया आपका 5400। भाई 5000 क्या है, ओरिजिनल प्राइस आ गई, ओरिजिनल प्राइस का 8% निकाल के उसी में ऐड कर दिया, तो आपका क्या आ गई, जितने में आपने खरीद के लेके आया विद द वैट एक्स्ट्रा, विद द वैट 8% एक्स्ट्रा आप देकर लेके आया, तो उसके बाद का अमाउंट हमने वेरिफिकेशन में निकाल दिया। एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पर करेंगे थर्ड लास्ट है इस चैप्टर का एग्जाम्पल। A color TV is available for rupees 26,880 inclusive of VAT if the original price of the TV is this। भाई सिंपल है, रेट वैट, तो आपको ओरिजिनल प्राइस पहले से दे रखा है और उसका यहाँ पर निकालना है हमें। तो देखो क्या है गेम, अ कलर टीवी इज अवेलेबल 26,800। अब कोई टेंशन वाला सीन ही नहीं है इसमें, तो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कि आपको टोटल वैट निकालना है कितना परसेंट है। ये कलर टीवी अवेलेबल था इंक्लूसिव ऑफ वैट, मतलब वैट देने के बाद का कितना है 26,880, और आपकी ओरिजिनल प्राइस दे रखी 24,000, तो आपको पता ही है यार कितना होगा, ऊपर का जो है 2,880 रुपीज़ यहाँ पर क्या होगा, वैट के बराबर अमाउंट है ये। अब आपको पता है वैट परसेंट कैसे निकालेंगे, भाई जितना परसेंटेज है वो, भाई जितना अमाउंट है 2880, और अपॉन में क्या लिखते हैं भाई, सीपी लिखते हैं ना। अब सीपी इसकी क्या है 24,000 और मल्टीप्लाई 100। भाई मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, देखते हैं हो सकता है गलत भी हो जाए, होने नहीं दूंगा वैसे तो। 24 की टेबल में 24 बनता है, 24 2 4 बचा 48, 24 2 48, एकदम सही आया भैया भाई का आंसर, क्योंकि मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट से। समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जितना अमाउंट है जिसका परसेंटेज निकाल रहा है वो अमाउंट, और डिवाइडेड बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे भाई लॉस का निकालते हैं ना, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 निकालते थे, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतने नाटक करने ही क्यों जो इसमें कर रखे हैं। समझ रहे सॉल्यूशन में गलत नहीं बोल रहा कि गलत है, अरे सही है, लेकिन हमारा भाई का तरीका एक ही रखो ना, तरीका यार, अलग अलग तरीके में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो देखो इसमें पहले क्या करा है, 24,000 प्लस X% इज इक्वल ऑफ ये फलाना ठिकाना, हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है कि भाई ये हमें दे रखी है उसकी, जो भी हमने जितने में खरीदी है ना 26,880 रुपीज़ में हमने क्या करा है, तो हम क्या मान लें, हमें हमारी कॉस्ट प्राइस ही हो गई एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और 24,000 की वो ओरिजिनल प्राइस है, 24,000 की ओरिजिनल प्राइस थी, तो कितना टैक्स दे के आए हो आप, ऊपर का जो बचा अमाउंट कितना हो गया आपका टैक्स, ऊपर का जो बचा 2,880 रुपीज़। अब आपको पता है इसका ये क्या है, वैट के बराबर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट दिया आपने, वैल्यू एडिड टैक्स है ना, एडिट होके आ रही है टैक्स, कितना अमाउंट दिया 2,880 रुपीज़ आपने दिया, और इसी का तो परसेंट निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ वैट, और रेट निकालना है इसका, तो अपॉन में रख दो इसके सीपी 2880 डिवाइडेड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आ जाएगा 12%। अभी निकाल के बताया मैंने, एक बार वापस इसलिए बताया क्योंकि कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। आप ठीक है वीडियोस पीछे कर सकते थे, लेकिन जब मेरा मन हो रहा है तो कैसे पीछे करने दूँ तुम्हें वीडियो, समझ रहे हो बात। हो गया हमारे यहाँ पर 10C के भी एग्जाम्पल कंप्लीट। बोलो राधे राधे।